लॉरेंस सलमान की कंट्रोवर्सी के बीच एक पक्ष उनका भी है जिनकी आस्था को ठेस पहुंची है। वो पक्ष है बिश्नोई समाज का। बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज जो प्रकृति के लिए शहीद होने को एक पल भी नहीं झिझकता। लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से आता है। एक वक्त ऐसा माना जा रहा था कि लॉरेंस शायद इसलिए सलमान को धमकी जारी कर रहा है क्योंकि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है, पर है तो वो भी बिश्नोई ही, वही बिश्नोई जो 29 नियम को जान से बढ़कर मानते हैं। इन्हीं में से एक नियम है क्षमा का। ऐसे में सवाल है कि क्या सलमान के माफी मांग लेने से लॉरेंस अपने कदम रोक लेगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या बिश्नोई समाज सलमान को माफ कर देगा। आज चर्चा इसी पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलमान की माफी बिश्नोई को होगी काफी। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कानूनी पहलू और सामाजिक पहलू के बीच झूलती दास्तान पर आज कम से कम एक सवाल का जवाब ढूंढ लेने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त गीतकार और लेखक अविनाश त्रिपाठी जी हैं, और साथ ही रवि बिश्नोई मेरे सहयोगी जो लगातार इलाके में बिश्नोई समाज से बातचीत कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ और गेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो हमारे साथ अगले आधे घंटे में जुड़ सकते हैं। आप इंतजार कीजिए, हो सकता है उनमें से कोई चेहरा, कोई नाम आपको चौंका जाए। बहरहाल अविनाश जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। आप राजस्थान में भी लंबा रहे हैं, आप समझते हैं बिश्नोई समाज की फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, और चूंकि फिल्म को तो आप पत्रकार के तौर पर भी कवर कर चुके हैं और अब बॉलीवुड का एक हिस्सा है, इस कंट्रोवर्सी को भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या आपको लगता है सलमान की माफी दो जगह क्लिक करनी चाहिए, एक लॉरेंस और दूसरा बिश्नोई समाज में, क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बिश्नोई समाज को नमन करता हूं कि जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए आज से नहीं बल्कि कई सदियों से बिश्नोई समाज जिस तरीके से कार्य कर रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, वो बहुत प्रशंसनीय है और आज इसकी बहुत आवश्यकता भी है। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि किसी ने अगर कोई गलती की, उसको सजा देने का जो अधिकार है वो हमेशा से न्यायालय के पास रहा है। कोई व्यक्ति विशेष अगर किसी व्यक्ति को सजा देने की ठान ले और उस तरह से हिंसा करने का प्रयास करे, तो मुझे लगता है कोई भी सभ्य व्यक्ति इस बात की सराहना नहीं करेगा, इसका विरोध ही करेगा। हाँ, बिश्नोई समाज बहुत अच्छी तरीके से पिछले काफी सालों से काम कर रहा है। मैं राजस्थान में बहुत साल तक रहा एज पत्रकार की तरीके से भी, एक फिल्म विशेषज्ञ के रूप में और एक फिल्म फैकल्टी के रूप में भी। और बिश्नोई समाज के बहुत सारे लोगों से मेरे बहुत करीब साबका रहा है, और वो जिस तरीके से पेड़ की पूजा करते हैं, पेड़ को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। और साथ साथ में जिस केस को लेकर इतना कंट्रोवर्सी हुई, वो केस लगभग 26 साल पुराना केस है, 1998 का केस है। कई बार उसमें सजा भी मिली, उसमें सजा कुछ हिस्से तक उस सजा को सलमान ने भोगा, काफी दिन तक वो जेल में भी रहे, फिर बार बार उनको बेल मिली, और लास्ट में भी उनको जो 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का उनका जुर्माना रहा, जो अभी तक फिलहाल चल रहा है और केस अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हमें इंतजार करना चाहिए न्यायालय उनके पक्ष में आखिरी फैसला क्या देता है, और उस फैसले के तहत वो बरी होते हैं या फिर बाकी बचे। अविनाश भाई, मैं आपको बताऊं, सॉरी की या क्षमा की खूबसूरती ये है कि अगर क्षमा मांगने वाला या सॉरी कहने वाला दिल से उसे फील कर रहा हो ना, तो सामने वाला माफ कर देता है। प्रॉब्लम क्या है, बिश्नोई समाज ने, आपने, हमने या किसी ने भी हमने ये नहीं देखा कि सलमान को उनकी गलती का एहसास है या नहीं, हम नहीं कह सकते। क्या उन्हें पश्चाताप है या नहीं, हम नहीं कह सकते। अगर लंबे समय से सॉरी की डिमांड भी थी, मैं ये कह रहा हूं लॉरेंस को दिखाने के लिए नहीं, ये कम्युनिटी को ठेस पहुंची है उनके लिए, या इन जनरल कोई स्टेटमेंट भी वैसा जारी हुआ होता तो बात अलग होती। ऐसी कंडीशन में देखने में ये लगता है कि अगर आप अड़े हुए हैं तो फिर प्रकृति को बचाने के लिए तो अड़ना कोई बिश्नोई समाज से सीखे। अभी इस वक्त भी एक महाआंदोलन चल रहा है इलाके में खेजड़ी को बचाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी खिचड़ी को बचाने के चक्कर में 370 से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया है 1780-85 के आसपास में। तो बहुत बड़ा उनका योगदान है समाज के प्रति और पर्यावरण के प्रति। मैं उनकी भावना को बहुत आदर करता हूं, मैंने पहले भी कहा। लेकिन मेरा साथ में ये भी मानना है, सलमान की अगर हम केस की बात करें, उसके टेक्निकल हिस्से की बात करें, तो सलमान ने केस में लगातार ये कहा है कि मैं उस जगह पर था ही नहीं, जिस जगह ये उनकी 2 ब्लैक बक को मारा गया, मैं वहां पर था ही नहीं। ये उन केस में उनके वकील ने लगातार उनके पक्ष में बात कही है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो
अपनी माफी मांगेंगे तो ये बात मानी जाएगी कि उस केस में उपस्थित थे और उनका उनका दोष था जिसके तहत वो माफी मांग रहे थे। या तो एक तरीका ये हो कि उसको एक्सेप्ट करें, दूसरा तरीका है बहुत उदार तरीके से सलमान आकर कहें कि मेरे किसी भी, चाहे वो जाने अनजाने में किसी भी तरीके से मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे बिश्नोई समाज की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है, तो मैं दिल से इसकी माफी मांगता हूं और आने वाले वक्त में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे पर्यावरण को भी कोई क्षति पहुंचे, किसी जानवर को भी क्षति पहुंचे, और मैं दिल से इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं। ऐसा कोई उदार तो फिर बॉलीवुड जो सलमान का समर्थन कर रहा है वो बेसिकली सलमान के स्टैंड को हैप्पीजार्ड वे में डाल रहा है। मैं समझाता हूं कैसे। जब उनकी एक एक्स गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करती हैं कि लॉरेंस मुझसे एक बार वीडियो कॉल पर बात कर ले, मैं खुद मंदिर आ जाऊंगी, मैं माफ़ी मांग लूंगी। राखी सावंत एक वीडियो जारी करती है कि लॉरेंस भाई मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर ये क्या है कि क्या डरे हुए हैं बॉलीवुड वाले इस वक्त, या क्या हो रहा है? ऐसे में तो दिल से माफ़ी आ ही नहीं सकती, ये तो सब कंडीशनल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिंसा से उपजी हुई कोई जो माफी होती है वो दिल से कभी नहीं होती है। देखिए उसमें डर का भाव रहता ही रहता है। हाँ। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं उदार भाव से, मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि अगर सलमान खान इस बात को बहुत उदार भाव से कहें, बिना ये कहते हुए, क्योंकि ये वो कन्विक्टेड है, उनका अभी फाइनली डिसीजन आना बाकी है, अगर वो ये कहें कि मैंने चाहे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती मेरे से हुई है जिससे भावना आहत हुई है, तो मैं उससे दिल से माफी मांगता हूं, इस भाव के साथ मुझे लगता है कि सलमान को आना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपके हजारों करोड़ों प्रशंसक अगर इस देश में है और देश का एक बड़ा हिस्सा आपकी किसी बात से परेशान है, तकलीफ में 25 साल 26 साल से है, और जो इतना ज्यादा इमोशनली लगाव रखता है किसी एक विषय से, तो अगर वो उस पर माफी मांग देते, चार बात कह देते, तो मुझे लगता है उनका बड़प्पन झलकता। तो उनको करना चाहिए, जहां तक मेरी व्यक्तिगत ये मानना है। और लेकिन हिंसा का मैं कभी भी समर्थक नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ये है कि ये बॉलीवुड में ही हो सकता है कि एक कहानी बनाई जाए, नो वन किल्ड जेसिका, लेकिन असलियत में कानून इसे क्यों स्वीकार करेगा, या कोई भी इसे क्यों स्वीकार करे? मैं आऊंगा अविनाश भाई आपके पास। रवि बिश्नोई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, दो धड़े हैं, एक धड़ा तो लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा बिश्नोई समाज। ठीक है, ये काफी पेचीदा है। क्या बिश्नोई समाज लॉरेंस को अपने समाज का हिस्सा मानता है, या इस बात को लेकर बटा हुआ है? दूसरा, अगर सलमान माफी मांगते हैं तो लॉरेंस की एक्सेप्टेंस क्यों मायने रखेगी, बिश्नोई समाज की एक्सेप्टेंस को मायने रखना चाहिए? क्या एक थॉट प्रोसेस चल रहा है सोसाइटी का, कम्युनिटी का? बिल्कुल, देखिए आपने जैसा कि स्वप्निल जी कहा कि लॉरेंस के सरनेम जो है वो बिश्नोई है, और निश्चित रूप से वो बिश्नोई परिवार से है। पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारा वाली गांव का वो रहने वाला है। लॉरेंस जो है शुरू से लेकर उसकी अगर कॉलेज जाने की उम्र तक की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही समृद्ध परिवार से है, और उसके तकरीबन 150 किले के आसपास से ज्यादा जमीन है। यहाँ राजस्थान के हिसाब से 200 बीघा जमीन हो गई। वो शुरुआत से घुड़सवारी का शौकीन रहा है, वो शुरुआत से धार्मिक कार्यों का भी शौकीन रहा है। उसके पिताजी जो हैं वो कृषक हैं। उसके भरे पूरे गांव के भीतर भी उसकी एक इमेज, उसके पिताजी की इमेज, सब कुछ सही रही है। इसलिए आपका ये सवाल कि वो बिश्नोई है, निश्चित रूप से वो बिश्नोई है। उसने बिश्नोई परिवार में, बिश्नोई कुल में जन्म लिया है, जहां पर जीवों की रक्षा और पेड़ों की रक्षा, ये इसकी सीख उसके जन्म के साथ से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि 20+9 यानी 29 नियमों से बिश्नोई जो है वो बना जाता है, और जो 29 नियमों की पालना करता है वो बिश्नोई कहलाता है। आज से लगभग 650 साल पहले गुरु जम्बेश्वर महाराज ने ये शिक्षा दी थी, और उसके बाद से विभिन्न जातियों ने, विभिन्न धर्मों ने जो 29 नियमों से प्रभावित हुए वो बिश्नोई बने, और धीरे धीरे ये आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 75 लाख की संख्या में बिश्नोई रह रहे हैं। उन्हीं में से लॉरेंस एक है। अब रही बात इस केस से रिलेटेड, निश्चित रूप से आपका यह कहना सही है कि लॉरेंस ने जब एक न्यूज चैनल को ये इंटरव्यू दिया था कि वो सलमान खान को नहीं माफ करेगा, और सलमान खान को अगर माफी मांगनी है हिरण शिकार प्रकरण में तो वो मुकाम जाए। मुकाम बीकानेर जिले का वो स्थान जहां गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि है, और वहां पर ऐसी पवित्र जगह है जहां पर लाखों बिश्नोई और अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं और अपना मत्था नवाते हैं। वहां पर जाकर माफी मांगे तो ही मैं सलमान को बख्शूंगा। ये हमने पिछले साल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए लॉरेंस को जेल से देखा हुआ था, परंतु उसके बाद से कहीं न कहीं ये मामला जो है ये तूल पकड़ता गया, और सलमान खान पर जिस तरह से घर पर फायरिंग हुई है, या अभी हाल ही में जो मर्डर हुआ है सलमान खान के चहेते का, एनसीपी नेता का, ये तमाम वो चीजें साबित करती है। लेकिन दो बातें हैं मैं यहाँ पर रवि बोलना चाहता हूँ। आपको याद होगा एक वक्त था
जब पेशी के लिए लॉरेंस को लाया गया और उसने किसी तरह से जगह बनाते हुए मीडिया को यह बयान दिया कि मैं सलमान को छोड़ूंगा नहीं, उस वक्त जितने भी चर्चाएं हुई उसमें यह माना जा रहा था कि शायद पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं लॉरेंस की, वो अपनी ग्राउंड तैयार कर रहा है। अब दूसरी बात पे आ रहा हूं मैं, लॉरेंस का कहना है कि मुकाम धाम आए, मुक्ति धाम आए और यहां पर आकर माफी मांगे। हम ये तो नहीं कह सकते कि क्योंकि अभी किसी कोर्ट से वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, कोर्ट ने अभी तक दोषी उसको सिद्ध किया नहीं है, अभी वो आरोपी चल रहा है, जबकि सलमान कम से कम एक कोर्ट में से तो दोषी है ही। क्रिमिनल माइंड से तो इनकार नहीं किया जा सकता लॉरेंस के। ऐसे में हो सकता है कि वो सलमान को लाने का प्लॉट रच रहा हो, क्योंकि उसके लोग माना जाता है कि गैलेक्सी के बाहर घूम रहे हैं, रैकी कर रहे हैं और भी न जाने क्या क्या। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, लॉरेंस के खिलाफ जितने भी आरोप हैं वो अभी आरोप है। हाँ। वो किसी कोर्ट से दोषी अभी तक नहीं हुआ है और सलमान खान एक कोर्ट से हिरण शिकार के मामले में दोषी भी हो चला है। अब यही बिश्नोई समाज का कहना है। देखिए, मेरी बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र गुड़िया, उनसे बातचीत होती रहती है। कुछ देर पहले भी उनसे मेरी बातचीत हुई थी, संभवतः वो अपने कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। उनका ये कहना था कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अभी किसी कोर्ट से दोषी नहीं है, परंतु हम उसकी आपराधिक गतिविधियां जो है उनका समर्थन नहीं करते। वो नहीं चाहते बिश्नोई लोग कि जो आपराधिक गतिविधियां जिस तरह से लॉरेंस का है उन गतिविधियां उनके बच्चों तक पहुंचे। इसकी चर्चाएं अनेक व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी चल रही है, बिश्नोई समाज के ग्रुप हैं उनमें भी चल रही है। परंतु कहीं न कहीं जिस तरह से सलमान खान को लॉरेंस ने ये धमकी दी है, उसके बाद से एक तबका युवाओं का जो है वो लॉरेंस का फैन हो चला है और वो ये कहता है कि बिल्कुल सही, कोर्ट से उसको न्याय नहीं मिला हिरन को, और उस हिरन ने सुसाइड की थी। उन लोगों का इस तरह की चर्चाएं चलती रहती है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सलमान खान को अब मुकाम में आकर माफी मांगनी चाहिए। तो दूसरा जो तबका है जो पढ़ा लिखा है और जो थोड़ा सा ये मानता है कि जीव में तो सभी आते हैं, सलमान खान भी एक जीव है। अगर एक हिरण की जीव के लिए इस तरह से हमले करवाए जा सकते हैं, फायरिंग करवाई जा सकती है, तो एक इंसान को मारना या उस पर हमले करवाना, कातिलाने हमला करवाना, ये भी कहीं न कहीं तो जितने भी हालिया क्राइम्स में लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ा, जैसे सिद्धू मूसेवाला में जुड़ा या फिर अभी बाबा सिद्दीकी में जुड़ा, तो ये सब भी तो उस क्राइटेरिया में आते ही है ना ये। तो फिर तो इसका मतलब है कि 29 नियमों में से कई नियमों का तो लॉरेंस वैसे ही पालन नहीं कर रहा। बिल्कुल आपने सही कहा। जाम्बू जी ने जब आज से पौने 600 साल पहले बिश्नोई समाज की स्थापना की थी, तब 29 नियमों को मानने वाले को बिश्नोई कहलाने का उन्होंने अधिकार दिया था कि जो 29 नियमों को मानेगा वो 20+9 यानी बिश्नोई कहलाएगा। और इन नियमों में अधिकांश नियम वही हैं जो तमाम धर्मों में है, तमाम जातियों में है, परंतु सबसे ज्यादा अगर महत्व दिया गया है तो पर्यावरण और प्रकृति को बचाने का दिया गया है। और उसी के अनुरूप बिश्नोई समाज आज भी आप देख सकते हैं 363 शहीदों वाली अमृता देवी की खेजरली की गाथा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मुख से कई बार कह चुके हैं, वो भी बिश्नोई समाज की इस बात के लिए तारीफ करते हैं। तो दूसरी तरफ जो बीकानेर या राजस्थान में खेजड़ी जो राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, उसको लेकर भी धरने प्रदर्शन लगातार बिश्नोई समाज की अग्रणी भूमिका में जो है वो चलाए जा रहे हैं। अब रही बात लॉरेंस को लेकर सलमान खान की जो कंट्रोवर्सी है, यकीन मानिएगा स्वप्निल जी, बिश्नोई समाज को इतना गूगल पर सर्च पहले कभी नहीं किया गया जितना इन दिनों किया जा रहा है। आप बात देख लीजिए, अभी हमारे जो मेहमान साथी है वो भी यही बात कह रहे हैं कि कनाडा में भी उसकी वहां भी पुलिस जो है वो ये कह रही है कि बिश्नोई गैंग जो है वो समूची उस खालिस्तानी एक्टिविटीज, उसको मारने वाले लोगों के पीछे है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि इसमें बिश्नोई समाज अलग है, लॉरेंस और उसकी एक्टिविटीज अलग है। परंतु लॉरेंस ने जिस तरह से सलमान खान को ये धमकी दी है कि तो फिर हो सकता है कि सलमान खान से माफी मांगना एक स्टंट हो सकता है लॉरेंस माफी मांगने पर माफ करे न करे, लेकिन यह भी हो सकता है, ज्यादा चांसेस हैं कि बिश्नोई समाज माफ कर देगा एक सोसाइटी के तौर पर, और कानून को जो रास्ता अख्तियार करना है वो तो कानून करेगा ही। मैं चाहता हूं आप हमारे गेस्ट से संपर्क करें रवि, तब तक मैं एक बार फिर अविनाश जी से यहां पर बातचीत कर रहा हूं। अविनाश भाई देखिए, कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है और इसमें कोई दौराय नहीं है कि सलमान खान की, ठीक है, वो बीइंग ह्यूमन वाला जो एस्पेक्ट है वो तो है ही, और जो भी वो सोसाइटी के लिए करते हैं वो तो है ही, ठीक है, लेकिन गलतियां उन्होंने भी समय समय पर कई बार की हैं और कई कंट्रोवर्सीज में उनका नाम भी आया है जिस पर कोई क्लैरिफिकेशन देने की वो जरूरत महसूस करते भी नहीं, चाहे वो बात विवेक ओबेरॉय के साथ हो या फिर अरिजीत के साथ हो या इस तरह के जो भी इंसिडेंसेस रहे हैं।
हमने उनका ह्यूमन लुक भी देखा और हाइपर लुक भी देखा है। अब बात यह है कि सलमान के स्टेटमेंट पर या किसी भी चीज पर ट्रस्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि सोसाइटी या तो कोर्ट के वर्डिक्ट को फाइनल स्टेटमेंट मानेगी और या फिर उनके एक्शन को। सलमान का एक्शन उनकी बात को सपोर्ट करेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, वो हो सकता है इस पक्ष में बहुत सारे लोग उसके समर्थक हों, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को बिश्नोई समाज का हीरो नहीं बनाना चाहिए। बिश्नोई समाज एक बहुत महान समाज है और जिस तरीके से वो पिछले इतने सालों से प्रकृति पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं और उनका नायक लॉरेंस बिश्नोई नहीं हो सकता। जिस तरीके से बहुत सारे कांड का आपने जिक्र किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का लगातार नाम रहा, तो मुझे लगता है कि इस पूरे केस को सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में दे देना कि जो दो ब्लैक बक मारे किसी को अपना हीरो बनाता है, उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं जो कि होना नहीं चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई के पास में है, तो मुझे लगता है ये हाईजैक हो जाएगा पूरा पूरा एक समाज एक व्यक्ति के हाथ में। हाँ, ये जहां तक सलमान की बात है, सलमान का जो इतिहास है वो भी बहुत साफ सुथरा नहीं है, दूध का धुला नहीं है। बहुत सारी गलतियां उन्होंने अपने जीवन में की हैं और इस गलती को अगर इतना विरोध उनका समाज में हो रहा है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसको अगर उदारता दिखाकर अगर माफी मांग लेता है और उससे समाज का एक बड़ा वर्ग न सिर्फ खुश हो जाता है, बल्कि उसको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, जो शायद आज से 26 साल पहले उतनी उम्र उतनी मैच्योरिटी नहीं थी और उस वजह से सलमान ने किया, तो काफी हद तक ये मामला खत्म हो जाता। लेकिन जब दोनों ही पक्ष अड़ जाते हैं और कई बार जब आपकी इमेज टाइगर जैसी इमेज जाती है, क्योंकि सिनेमा में कई बार ये भी होता है कि किरदार आपके व्यक्तित्व पे हावी हो जाता है। नहीं, लेकिन दो सेकंड अविनाश भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अव्वल बात तो ये कि ना, ये कास्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है और हमने कई बार देखा है कि कोई क्रिमिनल या क्रिमिनल माइंड वाला उठकर युवा वर्ग के लिए एक आइडियल बन जाता है या हीरो बन जाता है। होना नहीं चाहिए, आइडियलिस्टिकली तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे बहुत सी वजहें भी काम कर रही होती हैं। अगर मैं लॉरेंस के पोर्शन को साइड में करूं और बिश्नोई समाज के पोर्शन को साइड में लाऊं, तो बिश्नोई समाज को अगर माफ करना होगा तो दो चीजें हैं जिनके लिए माफ करना होगा। एक तो सलमान का एक्शन या नॉन एक्शन, जिसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि कह सकते हैं हालांकि कम से कम एक कोर्ट से तो वर्डिक्ट है ही है, लेकिन दूसरा पोर्शन ये भी तो है, ये भी तो हमें समझना होगा कि बिश्नोई समाज को उस पोर्शन तक आने के लिए, उस कोर्ट के वर्डिक्ट तक आने के लिए एक लंबा संघर्ष अपने स्तर पर भी करना पड़ा, धरने देने पड़े, प्रदर्शन करना पड़ा और वो अपने जंग से हटे नहीं, वो आज भी डटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी भावना आहत हुई है, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि जो व्यक्ति जिसने ये काम किया है उसको सजा मिले और वो उसमें न्यायिक तरीके से भी लगे रहे। उन्होंने कोई बहुत हिंसक आंदोलन भी कभी नहीं किया, वो बहुत शांति तरीके से इस बात को चाहते रहे कि व्यक्ति विशेष को सजा मिले और वो अपनी तरीके से पूरी तरीके से जायज है। जिस तरीके से उनका पर्यावरण और जीवों के प्रति प्रेम है, उसमें किसी भी व्यक्ति का समाज का आहत होना बहुत सामान्य प्रक्रिया है और वो चाहेंगे कि गुनहगार को सजा मिले। बात बार बार उसकी आ रही है कि जिस तरीके से उनको माफी मंगवाने की कोशिश की जा रही है उसमें हिंसा की जा रही है। और अभी रवि जी ने एक बात कही कि सलमान जी के चहेते थे बाबा, मुझे लगता है कि सलमान के जितने भी लोग करीब हैं, अगर उसको इस तरीके से टारगेट किया जाने लगे तो वो तो निर्दोष व्यक्ति है, उसका अपना जो भी इतिहास रहा हो, लेकिन कोई सलमान का करीब व्यक्ति इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई या कोई भी व्यक्ति उसको सजा देगा तो ये तो बिल्कुल गलत है। समाज में आपके जो परिचय में हर तरह के लोग होते हैं, उनको आप सजा देंगे क्योंकि आप सलमान के करीबी हैं, तो ये बहुत मुझे लगता है कि एज एन ह्यूमन बीइंग भी सोचना चाहिए, पूरे बिश्नोई समाज को दबाव भी डालना चाहिए कि इस तरह की हरकत कोई ना हो जिससे बिश्नोई समाज जो इतना ज्यादा पर्यावरण और जीव के प्रति इतना ज्यादा जेल में बैठा है, एक शख्स जो जेल में बैठा है, गलत धारणा बने। एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसके एक्शन इन एक्शन को लेकर आधे आधे घंटे के स्पेशल बुलेटिन्स बन रहे हैं। ये अपने आप में एक विडंबना है, या उस पर चर्चाएं हो रही हैं, ये अपने आप में एक विडंबना है। रवि, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़े डेडली कॉम्बिनेशन है रवि बिश्नोई में, अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं क्यों। एक तो वो देश के गिने चुने डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स में से एक है, दूसरा वो वकील है। अब डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और वकील हो तो आप ये समझ लो कि वो क्राइम की रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छे से कर लेगा, तो हमें तो मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं अगर रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़े। तो रवि देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, लॉरेंस बिश्नोई के एक्शंस में एक बात ये निकलकर सामने आई कि वो नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये उन 29 नियमों में से किसी नियम की अवहेलना नहीं है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि क्या सचमुच बिश्नोई समाज अपने स्ट्रगल को भूलेगा, और अगर
सलमान माफी मांग लेते हैं, आ जाते हैं मुकाम धाम और हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं, तो क्या बिश्नोई समाज उस स्ट्रगल को भूल माफ कर देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि 29 नियमों में से एक नियम है क्षमा का? देखिए, गुरु जाम्बो जी ने 29 नियम दिए थे, आपने सही कहा। और मैं थोड़ा सा उनको अगर आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास करूं तो उन 29 नियमों में से 8 नियम तो प्रकृति और पशुओं को संरक्षण और बचाने के लिए है। वन्य जीवों और प्रकृति को बचाने के लिए 29 में से 8 नियम हैं। 7 नियम जो हैं वो विष्णुइयों को ये बताए गए हैं कि उन्हें किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह से नित्य नियम से खुद को साफ सुथरा रखना है। और उसके बाद में जो बाकी के नियम हैं वो तमाम नियम ये कहते हैं कि आप इस प्रकृति में और इस पर्यावरण के बीच में एक इंसान के रूप में अपना सामंजस्य किस तरह से बैठाएं और आपकी दैनिक नित्य क्रियाक्रम किस तरह के होने चाहिए। इसमें कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि आप किसी जीव को तकलीफ दीजिए या किसी खास पेड़ को बचाइए। तमाम तरह के पेड़ और तमाम तरह के जीव, उसमें इंसान भी आता है और चींटी भी आती है। इन तमाम जीवों की रक्षा करना एक विश्नोई का कर्तव्य है और तभी वो विश्नोई कहलाता है। इस तरह की बातें गुरु जाम्बो जी ने आज से लगभग पौने 600 साल पहले कही और वही पंथ आज चलते चलते इस इतने लंबे सफर पर आ चला है कि उसने अपना एक अलग मकाम बना लिया है जहां पर वो हरे वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपनी गर्दन तक आगे कर देता है, तो वहीं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वो ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना बारिश देखता है, ना तूफान देखता है। अब ये तो हुआ एक विश्नोई पंथ जिसका एक हिस्सा मैं भी हूं और जिसका एक हिस्सा लॉरेंस विश्नोई भी है। परंतु जब इस समूची सलमान खान, और देखिए सलमान खान का मामला इतना तूल क्यों पकड़ा, क्योंकि जब उन्होंने कांकाणी में हिरण शिकार किया और वो भी ब्लैक बक का शिकार किया, तब कहीं न कहीं वहां आसपास रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने उसका पीछा किया, मौके से गाड़ी, और वो सब फॉरेस्ट गार्ड में, हमें वो तस्वीर बहुत पुरानी आज भी याद आती है सलमान खान की, जिसपे वो कुर्सी पर पसर कर बैठे हुए हैं। वो एक वन विभाग का ऑफिस है। ये केस चला और केस में कहीं न कहीं एक कोर्ट से उनको वहां पर दोषी भी माना, परंतु जब वो हायर कोर्ट में जब छूट गए तब कहीं न कहीं समाज में ये आक्रोश फैला कि अगर हिरण को मारने वाला इतना बड़ा नहीं, पर क्या सोसाइटी की माफी जरूरी तो है? आए दिन नहीं, हिरणों का फिर कल को शिकार तो होगा। कोई भी शिकारी उठकर माफी मांग ले तो सोसाइटी के तौर पर सोसाइटी तो माफ कर देगी, लेकिन क्या उसे माफ किया जाना चाहिए? इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि बिश्नोई समाज एक सोसाइटी के तौर पर क्या सलमान को माफ कर पाएगा? देखिए, अब ये एक मैसेज देने वाली बात रह गई है। माफी तो जैसा कि कुछ दिनों पहले हमारे समाज के अध्यक्ष ने भी कहा और अन्य लोग भी कहते हैं कि अगर किसी भी मंदिर में आप जाकर अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं, मुझसे भी मान लो कोई गलती हो जाती है, तो मैं जाकर भगवान के पास अपने घर में भी जाके यही बोलूंगा कि हे भगवान मुझे माफ करना। और यही स्थिति वो ये चाहते हैं कि सलमान खान भी अगर उनकी आत्मा से स्वीकार करेंगे, माफी मांगेंगे, तो माफी मिलेगी और माफी गुरु जम्बेश्वर भगवान देंगे। उस धाम पर आएंगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। समाज सिर्फ एक मैसेज देना चाहता है कि जिसने शिकार किया, देखिए व्यक्ति अगर आज इस ठीक बात है, को स्वीकार करता कंट्रोवर्सीज बहुत तो होती एक है बड़ा और मैसेज समय समय शिकारियों को भी जाएगा पर ना। जो कंट्रोवर्सीज बॉलीवुड के साइड से आती है, अविनाश जी लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूँ और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हम कुछ खास गेस्ट जरूर जोड़ना चाह रहे थे लेकिन वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। आगे कभी हम दोबारा जोड़कर इस इशू को और स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अविनाश भाई देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, कई सारी कंट्रोवर्सीज में बॉलीवुड फंसा है। कभी किसी सोसाइटी ने, कभी किसी सोसाइटी ने माफ़ी की मांग की, लेकिन इतना क्लियर कट और इतना इमोशनल इशू बहुत रेयरली हमको देखने को मिला। बॉलीवुड को कई बार झुकना भी पड़ा है, जैसे पद्मावत के टाइम पर झुकना पड़ा या और भी जगहों पर झुकना पड़ा। ये एक ऐसा मैटर है जो काफ़ी मायने रखता है। आप समझ रहे हैं, एक लार्जर मैसेज के लिए। क्या वो लार्जर मैसेज देने में सलमान सफल हो पाए? बिश्नोई समाज तो हुआ और 100% हुआ। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि इसमें एक तकनीकी समस्या है। तकनीकी समस्या ये है कि सलमान खान और उनके वकील लगातार ये कहते आए हैं कि उस घटना के वक्त वो उस समय पर वो थे ही नहीं, और यही इनकी लगातार डिबेट जो है कोर्ट में होती रही है। आज 26 साल के बाद अगर वो इस बात को पब्लिकली आके कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई और मेरे से द्वारा जो घटना हुई उसके लिए मैं आज सबसे या विश्नोई समाज से आज माफी मांगता हूं, तो पूरा उनका जो स्टैंड पिछले 26 साल से है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। भावनात्मक स्तर पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ये बात भी हो जाए कि जाने अनजाने में भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है और उससे कोई पक्ष अगर किसी भी तरीके से आहत हुआ है, तो मैं उसकी माफी मांगना चाहता हूं। ये अगर इस तरह का एक जेस्चर सलमान खान उनके परिवार की तरफ से भी अगर आ जाए, तो मुझे लगता है विश्नोई समाज एक बहुत ही संभला हुआ
पढ़ा लिखा एक ऐसा समाज है जिसका इतना दिल उदार है, जो ऑब्वियसली जो एक जीव की हत्या से भी इतना ज्यादा द्रवित हो जाता है, एक सही बात चींटी है। के ना रहने से भी द्रवित हो जाता है, वो डेफिनेटली उनको माफ कर देगा। इस तरह की अगर उदारता अगर बॉलीवुड या एक परिवार अगर दिखाता है तो मुझे लगता है एक बेहतर जेस्चर है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कृपया करके बिश्नोई समाज इतना महान समाज है, उसको एक व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। ठीक और है। हमारे पास बहुत नायक हैं, तो हम बेहतर नायक की तलाश करें। बिल्कुल, बिश्नोई समाज के सबसे बड़े नायक मुझे तो लगता है अमृता देवी खुद हैं, और उससे बड़ा नायक ढूंढने जी की कोई जरूरत भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।